अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नेशन पॉइंट। नाज़रीन, एक रक्कासा है, एक फ़ाहिश औरत है जो लाहौर से बैठ के मुसलसल लोगों की तज़लील कर रही है, लोगों के की किरदार कुशी कर रही है। एक वालदेन के ऊपर कीचड़ उछाल रही है। उसकी जो बेटी इधर से अगवा की गई कराची से, उसको अगवा करके लाहौर और लाहौर के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उसको रखा गया और उनको बहुत कुछ इदारे उन्हें सपोर्ट किया और कुछ ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जिन्होंने में सर फहरिस्त ये रकासा है, जिनने उनके नैरेटिव को एक अच्छा एक बाशऊर शहरी करके उस गैंग के सरगना जिसका नाम ज़हीर अहमद वल्द मुनीर अहमद है और उस गैंग का मास्टरमाइंड शब्बीर अहमद वल्द मुनीर अहमद है, उनको उनका नैरेटिव रखा, उनको एक सिंपल लव मैरिज दिखाई। अब जब उनकी सारे झूठों से पर्दा उठ रहा है, सारे राज फाश हो रहे हैं और वालिदैन को जब जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने 5 घंटे मुलाकात की इजाज़त दी तो इनको डर खा गया, इनको खौफ खा गया कि अब हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, अब हमारे सारे राज फाश होंगे, अब ये बच्ची वालिदैन को सब बता दे देगी। यकीनन उसने सारे राजों से पर्दा उठा दिया है। वो जो इंटरव्यू जो एक 40 साल की उम्र की लड़की के दिखाया गया, उसको इस तरह के मेकअप किए गए, उसको तकिया रख के इंटरव्यू किए गए, उससे प्लांटेड इंटरव्यू करवाए गए और वो जामे शीरी की बोतल रख के वो जो एडवर्टाइजमेंट कराई गई वो आज इनके गले पड़ चुकी है। अब जब गले पड़ चुकी है तो अब ये चीख रहे हैं, अब चिल्ला रहे हैं कैसे जान छुड़ाएं। गैंग अलग चीख चिल्ला रही है और उसका जो मीडिया सेल है वो अलग तमाशा लगा के बैठा हुआ है। वो उसमें एक खातून है लाहौर की जो असद जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक, अब असद अब्बास जाफरी जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक है एक बड़े न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ है और वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। उनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक ये एक फ़ाहिशा, एक जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कोठों पे गुजारी, जिन्होंने अपना रक्स करते हुए ज़िंदगी गुजारी, वो आज बैठ के ख़ानदान की तज़लील करते हैं। रोज़ बैठ के कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, उस पर तज़लील करते हैं। वो इनका जो कस्टमर है, जो ये रकासाओं के अड्डों पे जब छापे पड़ते हैं तो उनके पास वकील होते हैं, अपने सहाफ़ी होते हैं। वो मियाँ आसिफ साहब सहाफ़ी हैं जो इनका नैरेटिव रखते हैं मीडिया के सामने और वो वकील है जाफरी जो इनको उन मुकदमात से बचाता है जब इनके अड्डों पे छापे पड़ते हैं, जब इनके फाहिशी के अड्डों पे छापे पड़ते हैं तो वो बचाता है। आज उनको सबको लाइव लेके वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं और एक सहाफ़ी है और यकीनन आवाम को भी ये समझ आ गया होगा अब कि वो सहाफ़ी जो बिलाल नामी सहाफ़ी है, कराची से ख़ुद को सहाफ़ी कहता है, मुझे तो किसी एंगल से वो सहाफ़ी नहीं लगता, वो आज बैठ के इनके साथ भागने पे मजबूर है। कभी वो इंटरनेट का बहाना कर देता है, कभी वो आउट ऑफ सिटी होने का बहाना करता है, कभी वो कुछ करके इनकी लाइव सेशन से अक्सर भागता हुआ नज़र आता है हमें। और इनके चंद ही ये कुछ दिन ही पहले के लाइव में देखा गया कि उनसे कुछ फिर मेहदी काज़मी के बारे में तज़लील के अल्फाज इस्तेमाल किए गए और उससे वजाहत मांगी गई बिलाल से, तो बिलाल हमें रास्ते दिखाता इधर उधर होता हुआ उस बात से हटता हुआ नज़र आया। यकीनन उसको पता चल गया है कि अब वो गिरफ्त में आ चुके हैं,
फंदा अब उनकी गिरफ्त में, फंदा उनके गले में डल चुका है। अब वो किसी टाइम घसीटे जाएंगे लाहौर की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे उनको घसीटा जाएगा और आवाम घसीटेगी और इंशाल्लाह इदारे घसीटेंगे। हम बात करते हैं उस रक्कासा की जो आज फिर लाइव सेशन में रात में बैठ के आज फिर वो उस ख़ानदान की तज़लील करती है। क्या हमारे इदारे इतने सुस्त रवि के शिकार हैं, इनको पकड़ने में नाकाम हैं या क्या नाकारा हैं? जो नूर बीबी का मामला है, नूर बीबी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सिंध हुकूमत को वो आंखें दिखा रही है कि मैं नहीं दे रही गिरफ्तारी, मैं कर लो जिसने मुझे गिरफ्तार करना है, नहीं दे रही मैं गिरफ्तारी। और यहाँ उसका बेटा अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीके से मेहदी काज़मी को के पास एड़ियाँ रगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, माफ़िया मांगना नज़र आता है। अपनी बेटी ले लो मेरी जान छोड़ दो, अपनी बेटी ले लो मेरी जान छोड़ दो। वो डॉक्टर साहब जो पहले दुनिया के डॉक्टर होंगे, जो 5वीं फेल डॉक्टर साहब हैं, वो एड़ियाँ रगड़ते हुए मेहदी काज़मी के साथ नज़र आ रहे हैं। और उधर मीडिया सेल अपनी जान छुड़ाने के लिए नए नए प्लांटेड लोग लेके आते हैं अपनी लाइव सेशन में और वहाँ से अपना भागने के रास्ते ढूंढते हुए नज़र आते हैं। शाम पूरे दिन माफिया एड़ियाँ रगड़ते हैं, रात में बैठ के फिर वो ख़ानदान की तज़लील करते हैं। यकीनन इदारों इनको पकड़ेंगे इंशाल्लाह एक दिन और इदारों के पास भी सबूत मौजूद हैं। अब वो इकरारुल हसन साहब की रात को बात हुई और सोहराब बरकत साहब पे की तज़लील की गई, जब इकरारुल हसन वो इनकी ट्रांजैक्शन के सबूत और वो गैंग के सबूत लेके वो आए तो उन पे हमला किया गया, उनकी किरदार कुशी की गई, उनकी रिपोर्टिंग पे सवाल उठाए गए, उनके किरदार पे सवाल उठाए गए। यकीनन वो बाइज़्ज़त शख्स था और वो इस केस से हटा नहीं, उसने सिर्फ मीडिया पे आके बात करना बंद कर दी। उसकी वजह, अगर वो मीडिया पे बात बंद नहीं करता तो इनको जो सबूत मिलने थे, जो इनके ख़िलाफ़ शवाहिद मिलने थे, वो यकीनन नहीं मिलते, वो सबूत नहीं मिलते और ये गैंग अपने मकसद में कामयाब हो गया। बहुत से पुलिस को और जिब्रान नासिर को और अदालतों को जो सबूत दिए हैं वो सबूत यकीनन उसमें कुछ सोर्सेज इनके इकरारुल हसन साहब के भी हैं जिनसे इस गैंग को पकड़ने में और इनके तरफ घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ट्रायल का आगाज़ नहीं हुआ है, यकीनन जब ट्रायल का आगाज़ होगा तो फिर इस गैंग को पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है, मेहदी काज़मी ने इनके साथ किया क्या है और मेहदी काज़मी ने क्या गेम खेला है इनके साथ। एक बाप से टक्कर लेने चले थे और बाप ने इनको मुंह के बल गिरा दिया है और ये एड़ियाँ रगड़ते हुए आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएगी और हम आपकी तरफ वो रिपोर्टिंग भी इंशाल्लाह, वो हक़ाइक़ भी हम इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। और जो ये एड़ियाँ रगड़ेंगे लाहौर की सड़कों पे और ये कराची की सड़कों पे, ये जलीलो ख्वार होंगे, जहाँ से गुजरेंगे लोग इनको छितर मारेंगे, लोग इनको जूतों के हार पहनाएंगे और हम इंशाल्लाह वो मंज़र भी देखेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।